बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से। तौहीद भाई आप जिंदा हैं माशाअल्लाह। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, फ़ख्र करते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, फ़ख्र करते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। थोड़ी सी आवाज़ अपनी कम कर लें भाई, थोड़ी सी आवाज़। मैं भी बहुत आसानी से मिलता नहीं हूँ। हाँ, एक मिनट मैं आपसे बता दूं कि मैं बहुत आसानी से मिलता नहीं हूँ। कारी अजमेर अली साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछ लें आप। अल्लामा आसिफ सैफी साहब को यहाँ तक लाने के लिए कहीं ना कहीं मेरा ही मामला है, समझ रहे हैं। तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को कम रखें, जहाँ अच्छी बातें हो वहाँ आपको बोल लेना है। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, फ़ख्र करते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। हुजूर सरकार ताज शरिया का इतना जिक्र किया कौसर तस्नीम साहिबान ने कि अजमेर अली भाई यहीं बैठ के मैं सोच रहा था कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा और मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा। एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, अरे क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा। रहने दीजिए, आप लोगों ने कहीं ज़्यादा दे दिया तो मैं सब हुजूर ताज शरिया की शान में ही शेर पढ़ के और आपका जेब खाली करके अपना घर चला जाऊंगा कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। अल्लामा फुरकान मंजरी साहब बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए हैं। कितने लोग उनकी तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाएं तो। माशाल्लाह, ये सारे लोग सुनना चाहते हैं तो आप यहीं बैठे इंतजार करें हिंदुस्तान के उस खतीब का। अगर इजाजत हो आपकी तरफ से तो एक शेर और पढ़ दूं, सुनेंगे आप लोग? तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? अगर होगी भी तो क्या कर लेंगे, मजबूरी ये है कि मुझे शेर पढ़ने के लिए बुलाया ही है कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। सुभान अल्लाह आप कहते रहें तो इन सब को आपके हवाले कर दूंगा कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। हुजूर की ना सुनकर सुन्नी बोलते, वहाबी नहीं बोलते। एक वहाबी मौलवी ने तबलीग की एक शराबी को किसी तरीके से उन लोगों ने सुधार दिया, वो नमाज पढ़ने लगा। अब जहां जहां ये तबलीगी जमात के लोग जाते तो कहते कि हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि आज ये नमाज पढ़ने लगा। फिर उसे कहीं लेकर जाते, कहते कि हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। एक दिन करीब 20,000 लोग बैठे हुए थे, वो तबलीगी जमात का आदमी बैठा हुआ था। उसने माइक पे कहा कि ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। अगर आप चाहें तो इससे उसका बयान ले सकते हैं। जैसे ही वो माइक पे आया तो उसने कहा कि यार इतना जब शराब पीता था तब बदनाम नहीं था जितना इन मौलवियों ने बदनाम कर दिया। समझ रहे हैं? तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज आपके शहर में गूंज के रह जाए तो बाद में वो असरअंदाज हो कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। मुझे यकीन दिलाएं कि ये बैदौरा की जमीन है, वरना आपके इलाके में सैलाब इस कदर आया हुआ है कि अगर थोड़ा सा चूक गए तो फिर राप्ती में जाके निकलेंगे कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। अगर पीछे वाले भी इसी महफिल का मजबूत हिस्सा बन के बैठे हुए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बोले आप। वरना कौसर और तस्नीम भाई तो कह रहे थे, तौहीद भाई, कि अभी शेर पढ़ेंगे, शेर दिखाएंगे, शेर ये करेंगे। मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर कहीं जिंदा शेर आ गया तो फिर यहाँ सन्नाटा चल जाएगा। जैसे किसी आदमी ने पूछा कि मेरे भाई ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने जंगली शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करना होगा वही करेगा। सद्दाम भाई देखें आप कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए,
शेर देखें बहुत अच्छा है कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए, आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए। अब पैसों का इंतजाम कर लीजिए तो आखिरी शेर पढ़ दूं, शेर बहुत अच्छा कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। अब देखें आप, सरकारे गौसुल आजम से मोहब्बत करने वाले लोग बेदार हो जाएं, जरा ऊंची आवाज में बोलें सरकार की आमद, और मिलके बोलें सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखिए आप, किसी को तकलीफ हो तो उससे माजरत, जैसे स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी, हॉस्पिटल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, या ट्रेन बंद हो तो मुसाफिर के लिए परेशानी। अरे मेरे भाई, जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी। एक आदमी सल्फी जमात का बहुत बड़ा खतीब था, वो कहता था कि मीलाद बंद कर दो, दुरूदो फातिहा बंद कर दो, नजरो नियाज बंद कर दो। इतना बंद इस्तेमाल कर लिया कि 15 दिन पहले उसी को लोगों ने बंद कर दिया कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। सबके हाथ उठ जाने चाहिए कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए, और कौवा हो तुम सभी को मुबारक है नजदियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। अरे वो नारा लगाने वाले जो चचा यहाँ मौजूद थे माशाल्लाह, वो फिर खड़े हो जाएं, एक नारा लगा दें माशाल्लाह, लगाओ नारा हुजूर की मोहब्बत में, ए सब बोलो बोलो। जिसके जाने का वक्त हो जाता है वो चाहता है कि कुछ अच्छा ही काम कर लूं, समझ रहे हैं आप, कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। हज़रात आइए अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत जामे इल्म फ़न हुज़ूर शाह अल्लामा अब्दुल वकील साहब क़िबला की बारगाह नूर में 15-20 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती है, लेकिन अगर करने वाला आदमी हो तो उसकी ज़ात के लिए काफ़ी है। मैं इन मिसरों के साथ उस ज़ात को आपके हवाले कर रहा हूँ कि रखे माबूद ने बख्शिश के बहाने कितने, नात ले जाएगी जन्नत में न जाने कितने, और झाड़ दें सैयदे कौनैन तो पा जाएं वजूद, गर्द नालैन पैगंबर से ज़माने की। वक्त दरकार था, लेकिन जो बातें हजरत ने फरमाई हैं उस पे अमल कर लें आओ। कोई मेहराब न दीवार न दर जानते हैं, अब सुभान अल्लाह मत कहिएगा वरना आपको नींद नहीं आएगी, कि कोई मेहराब न दीवार न दर जानते हैं, हम तो बस सैयदे अबरार का घर जानते हैं। देखें, अगर अल्लामा फुरकान मंजरी साहब इसके बाद आने वाले शेर पे बोले तो समझो शेर बहुत अच्छा है, और अगर ना बोले तो फिर वहीं ले जाइए जहां सैलाब का मंजर है, कि कोई मेहराब ना दीवार ना दर जानते हैं। देखें, हम तो बस सैयदे अबरार का घर जानते हैं, झोंपड़ी कर मिले तैबा में तो जन्नत समझे, वरना हम शीश महल को भी खंडर जानते हैं। झोंपड़ी घर मिले तैबा में तो जन्नत समझे, बहुत शुक्रिया दोस्त, वो झोंपड़ी घर मिले तैबा में तो जन्नत समझे, वरना हम शीश महल को भी खंडर जानते हैं। और एक शेर पढ़ दूं, शेर बहुत अच्छा है, देखें शेर अच्छा है, देखें आप, मैं भूल रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं भाई, कि कोई मेहराब ना दीवार ना दर जानते हैं। अभी तकरीबन 3-4 दिन बनारस में था और अल्लाह का शुक्र है वहाँ इस शेर को पढ़ने का शरफ मैंने हासिल किया था, कि कोई दीवार ना मेहराब ना दीवार ना दर जानते हैं, हम तो बस सैयदे अबरार का घर जानते हैं, और झोंपड़ी घर मिले जन्नत तैबा में तो जन्नत समझे, वरना हम शीश महल को भी खंडर जानते हैं। और जिनकी तकदीर में है साये दीवारे रसूल, वो कड़ी धूप में जीने का हुनर जानते हैं, वो कड़ी धूप में जीने का हुनर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे लोग मिल जाए तो मेरे ख्याल से पागल आदमी भी शेर सुना के चला जाएगा इंशाअल्लाह। जिनकी तकदीर में है साये दीवारे रसूल, वो कड़ी धूप में जीने का हुनर जानते हैं। अकबर भाई ने और उनको पूरी टीम ने बैदौरा की ज़मीन ने बहुत बड़ी महफिल सजाई है। आइए अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम शहनवाज गोंडवी साहब।
वो यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, अपनी उम्र से बड़ा शेर पढ़ें, ताकि यहाँ बैठने वाला आदमी ये महसूस करे कि यार हम बैदौरा में नहीं बल्कि मदीने शरीफ में बैठे हुए हैं।